नमस्कार, आप सभी का श्रीमद् भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास जो कि सभी मासों में सबसे उत्तम मास बताया गया है। इस मास को हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। इस समय किसी भी धार्मिक कर्म को करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। और इसी मास में हम शालिग्राम और तुलसी विवाह भी करते हैं, जिसको करने से भी अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं किन किन चीज़ों को करने से इस मास में आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संभव हो सके तो अपने आसपास किसी तालाब या नदी में स्नान करें। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास घी या तेल का दीपक जलाएं और तुलसी में जल देकर उसकी परिक्रमा करें। इस मास में दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ आप भूमि पर शयन करें और इस मास में शरीर पर तेल लगाने को वर्जित बताया गया है। केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दालें जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई को खाना भी वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या अन्य प्रकार के तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कम से कम बोलें, किसी की निंदा ना करें, मन में आदर रखें और संयम रखें। साथ ही साथ तुलसी माता के समीप या अपने घर के मंदिर में बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य जरूर सुने, जिसका शास्त्रों में विशेष फल बताया जाता है। इस पूरे मास की, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी को बताया गया है। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जितने भी हिंदू मास हैं उनमें से मेरा सर्वप्रिय मास कार्तिक मास ही है। इसीलिए इस मास में किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य का फल 1000 गुना मिलता है। और जो इस मास में हरि नाम का जप करता है वह जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।